डॉक्यूमेंट्री वीडियोस। तो तुम्हें क्या लगता है कि ध्रुव राठी, नीतीश राजपूत एंड सकलीन खान अपनी स्क्रिप्टिंग और वॉइस ओवर के कारण फेमस हुए हैं? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम बिल्कुल गलत हो। उनके वायरल होने का कारण है उनकी एडिटिंग। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें एक नहीं, दो नहीं, पूरी 40 तरीके की वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल्स दूंगा जो ये लोग अपनी वीडियोस में यूज करते हैं। एंड तुम भी इनको अपनी वीडियोस में यूज करके बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी वीडियोस को क्रिएट कर सकते हो। ये वीडियो थोड़ी सी ज्यादा लंबी हो सकती है, तो इस वीडियो को अभी वॉच लेटर में डाल दो या फिर इसको डाउनलोड कर लो एंड इसको थोड़ा थोड़ा करके जरूर से पूरी देख लेना। एंड इतनी मेहनत के लिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। सो लेट्स बिगिन। तो इस मैप एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको इलाइट मोशन में ये इमेज को ऐड कर लेना है। ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसको ऐड करने के बाद आपको इसको इंडिया की ओर जूम कर लेना है। आप उस तरफ को जूम कर लेना जिस भी जगह को आप हाईलाइट करवाना चाहते हो। तो मैं इंडिया को कर रहा हूँ तो इंडिया को ऐड कर लिया है। अगर आपको जानना है कि आप कुछ इस तरीके की एक इंडिया का PNG कैसे क्रिएट कर सकते हो तो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो जल्द आ रही है जिसमें मैं सभी मैप्स, सिर्फ ये नहीं इसके अलावा भी बहुत सारे मैप होंगे जिनको मैं कवर करूंगा और बनाकर आपको दिखाऊंगा डिटेल में। तो इसको ऐड करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आपको इस स्ट्रोक को भी ऐड करना है और इसको भी इसके ऊपर एडजस्ट कर लेना है बिल्कुल सही तरीके से। ये हो जाने के बाद आपको किसी भी एक पर क्लिक करना है, लास्ट तक जाना है और इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसी तरीके से दूसरे पर जाना है और लास्ट तक जाना है और इस पर क्लिक करना है, तो हमारी टाइमलाइन एडजस्ट हो जाएगी। अब आपको रेड वाले PNG पर क्लिक करना है और ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर जाकर डार्कर सिलेक्ट करना है और इसमें आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं मल्टीप्लाई या फिर डार्कर में से एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको स्ट्रोक वाले पर जाना है, इफेक्ट्स पर जाना है और एक इफेक्ट को ऐड करना है ग्लो और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लेना है। सबसे पहले तो आपको इसकी हार्डनेस को 0 कर देना है, इसके कलर को व्हाइट कर देना है और बाकी सेटिंग को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। तो ये हो जाने के बाद हमारी लाइन में एक ग्लो इफेक्ट ऐड हो जाएगा। अब एक और इफेक्ट को ऐड करना है, ड्रॉइंग प्रोग्रेस। अब इसमें आपको सिलेक्ट करना है ड्रॉ ग्रेजुअली, तो आपके की फ्रेम्स ऑटोमेटिकली लग जाएंगे। अगर आपको ये ज्यादा तेज लग रहे हैं तो आपको सेकंड वाले की फ्रेम को सिलेक्ट करके आगे की ओर खींच देना है कुछ इस तरीके से। तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है मेरे में। तो अब अपनी वीडियो के अनुसार देख लेना। अब आपको रेड वाले मैप पर क्लिक करना है, ब्लेंडिंग के ऑप्शन में आना है और शुरू में एक की फ्रेम को ऐड करना है और फिर थोड़ा सा आगे जाकर जहाँ पर हमारी लाइन क्रिएट हो गई है उससे 2-4 सेकंड आगे जाकर एक और की फ्रेम को ऐड करना है और फर्स्ट की फ्रेम पर आकर इसको 0 कर देना है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको कर्व के ऑप्शन पर आना है, इस सेकंड वाले कर्व पर आकर इस कर्व को सिलेक्ट करना है और इसको कुछ इस तरीके से ऐड कर देना है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा जैसा आप देख सकते हो। अब आपको 0.5 या 0.10 तक आकर एक टेक्स्ट को ऐड करना है। यहाँ पर मैं टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ इंडिया। इसको फॉन्ट स्टाइल वगैरह सब कुछ सिलेक्ट कर लेना है और फिर जोन से कलर में आपने हाईलाइट वाला मैप बनाया है, जैसे मैंने रेड कलर में बनाया तो मैंने डार्क रेड को सिलेक्ट कर लिया है कलर में। तो कुछ इस तरीके से ये आ रहा है। अब ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर जाना है, डार्कर पर जाकर मैं इसमें जोन सा आपको सही लगे वो सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं बिल्कुल थोड़ा सा जिसमें बहुत ही रेयर दिखे, जैसे ये मल्टीप्लाई पे सही लग रहा है तो मैं मल्टीप्लाई वाला सिलेक्ट कर लिया है। अब मल्टीप्लाई सिलेक्ट करके मैं थोड़ा सा बहुत और एडजस्टमेंट कर देता हूँ इसके साइज वगैरह की। अब यहाँ पर भी एक इफेक्ट को ऐड कर देना है, फेड इन आउट। इसके आउट को 0 कर देना है एंड फेड इन को ऐसा ही रहने देना एंड इसकी टाइमलाइन को लास्ट तक कर लेना है। तो अब ये हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। तो बस इतना हो जाने के बाद हमें शुरुआत में आना है, प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ऑब्जेक्ट्स पर जाना है और यहाँ पर हमें इफेक्ट को ऐड करना है कैमरा को और इस ऑप्शन पर क्लिक करके इस कैमरा को इनेबल कर देना है। इस कैमरा को इनेबल करने के बाद ये हमारा कुछ इस तरीके से शो होगा। उसके बाद शुरू में एक की फ्रेम को ऐड करना है और फिर रोटेट वाले में भी जाकर शुरू में एक की फ्रेम को ऐड करना है और इसको -15 कर देना है। अब 3 सेकंड तक जाकर इसके रोटेट को 0 कर देना है। अब इस थर्ड ऑप्शन पर जाना है और शुरू में और 3 सेकंड पर एक एक की फ्रेम ऐड कर देना है और फर्स्ट की फ्रेम पर आकर इसको जूम आउट कर देना है कुछ इस तरीके से। अब सभी की फ्रेम्स में मैं कर्व को ऐड कर देता हूँ, तो सभी मैं इस कर्व को ऐड कर रहा हूँ। अब इस वीडियो को सेव कर लेना है एंड हियर इज द फाइनल रिजल्ट। नाउ इस सर्कल एनिमेशन को हम क्रिएट करेंगे काइन मास्टर में। सबसे पहले आकर हमें इसमें एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। उसके बाद लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर हैंडराइटिंग का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करके इस ऑप्शन पर क्लिक करना और सर्कल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको कलर सेलेक्ट कर लेना, तो यहाँ पर मैं व्हाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको इसका साइज सेलेक्ट कर लेना है, आप अपने हिसाब से रख लेना। तो मैं फिलहाल ये वाला सेलेक्ट कर लिया है और अब एक सर्कल को कुछ इस तरीके से क्रिएट कर लेना है। सर्कल क्रिएट हो जाने के बाद हमें इसकी ड्यूरेशन को एंड तक कर लेना है और इसमें इन एनिमेशन पर जाकर हमें ड्रॉ इन ऑर्डर को
सिलेक्ट कर लेना है, तो हमारा कुछ इस तरीके से लग जाएगा। उसके बाद जहाँ पर भी हम ये सर्कल को रखना चाहते हैं उस जगह पर इसको सेट कर लेना है कुछ इस तरीके से जैसे मैंने किया है। उसके बाद 3 डॉट पर क्लिक करके इसकी 2 और डुप्लीकेट्स को क्रिएट कर लेना है और उनको भी कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है जैसे आप देख रहे हो। तो अब आप देख सकते हैं हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। अब जहाँ पर हमारा ये सर्कल क्रिएट होने वाला है वहाँ पर हमें एक और मीडिया को ऐड करना है। जिस भी पिक्चर को हम सर्कल में दिखाना चाहते हो उसको ऐड कर लेना है। तो मैंने इस पिक्चर को ऐड कर लिया है। उसके बाद इस पिक्चर को हमें सर्कल के बीच में कुछ इस तरीके से ऐड कर लेना है इसके साइज के हिसाब से। उसके बाद इन एनिमेशन पर जाकर हमें इसमें फेड इन इफेक्ट को ऐड कर देना है। अब उसी तरीके से इसकी एक डुप्लीकेट करनी है और इसको आगे की ओर स्लाइड कर देना है और इसमें अब दूसरे लोगों को ऐड कर लेना है और इसको कुछ इस तरीके से स्लाइड कर लेना है दूसरे सर्कल में। उसी तरीके से इसकी डुप्लीकेट करनी है। रिप्लेस के ऑप्शन पर जाकर एक और पिक्चर को ऐड कर लेना है और इसको तीसरे सर्कल में ऐड कर देना है। तो हमारी तीनों पिक्चर्स कुछ इस तरीके से आ जाएंगी जैसे आप देख रहे हो। उसके बाद हमें सभी लेयर्स की ड्यूरेशन को बराबर रखकर इस वीडियो को सेव कर लेना है। अब हमें यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है और उस वीडियो को ऐड कर लेना है जिसे हमने अभी क्रिएट किया है। अब लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके हमें इसी सेम वीडियो को ऐड कर लेना है ओवरले में भी और इसको पूरी वीडियो में सेट कर देना है जैसे मैंने कर दिया आप देख सकते हो। उसके बाद जहाँ पर हमारा ये पहला लोगो शो होने वाला है वहाँ पर हमें एक की फ्रेम को ऐड करना है। तो मैंने पहला की फ्रेम ऐड कर दिया। अब जहाँ पर हमारा लोगो शो होने लग गया यहाँ पर एक और की फ्रेम को ऐड करना है और इसको लोगो की ओर जूम कर लेना, कुछ इस तरीके से सेट कर लेना जैसे मैं कर रहा हूँ। आपको भी कुछ इस तरीके से ही सेट करना है। अब ये बाकी आपके वॉइस ओवर पर डिपेंड रहेगा। जहाँ पर आप टेक जेल ब्रेक होगे वहाँ पर टेक जेल ब्रेक का लोगो शो करना है। अब जैसे अगला लोगो है हमारा स्टेप ग्रो का, तो जब स्टेप ग्रो की टर्न आएगी तो आपको की फ्रेम के इस्तेमाल से इसको स्टेप ग्रो की तरफ को मूव करना है जैसे मैं क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल के लिए। तो ये आगे आकर हमारा स्टेप ग्रो को यहाँ पर शो होगा। यहाँ पर हमें एक और की फ्रेम को ऐड करना है और जहाँ पर हमारा लोगो शो होने लग जाएगा वहाँ पर एक और की फ्रेम को ऐड करके इसको कुछ इस तरीके से मूव कर लेना है जैसे आप देख सकते हो। तो इसी तरीके से हमें तीसरे लोगो में भी की फ्रेम को ऐड कर लेना है। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। तो अब हमारी फुल वीडियो क्रिएट हो चुकी है। अब इसको सेव कर लेना है एंड अब आप इसका फुल रिजल्ट देख सकते हो। तो इस डेट स्लाइड एनिमेशन को हम क्रिएट करेंगे एलाइड मोशन में। तो सबसे पहले तुम्हें एलाइड मोशन को ओपन कर लेना है और इसमें एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेना है। उसके बाद तुम्हें इस प्लस आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ये शेप को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एडिट शेप के ऑप्शन में जाना है और एक्स को कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर लेना है। तो आपको भी कुछ इस तरीके से इसको इंक्रीज कर लेना है। उसके बाद वाई पर क्लिक करना है और इसको 10 तक कर लेना है ताकि ये थोड़ी सी लाइन पतली हो जाए। तो अब ये ग्रीन कलर में है तो हम इसको क्लिक करके इसका कलर चेंज कर लेते हैं, वाइट कर लेते हैं। अब आना है हमें मूव एंड ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन पर और इसको राइट की तरफ स्वाइप करना है। तो मुझे ये लाइन थोड़ी सी ज्यादा मोटी लग रही थी तो मैंने इसकी वाई एक्सिस को 5 तक कर लिया है। अब आप इसकी ड्यूरेशन को भी इंक्रीज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये ड्यूरेशन वाला पार्ट मैं बार बार नहीं कहूंगा, आप सभी लेयर्स की ड्यूरेशन सेम रखना। उसके बाद हम फिर से वही शेप एक और बार ले लेंगे और फिर से एडिट शेप पर जाएंगे और इस बार एक्स एक्सिस को हम कम कर लेंगे। अब हम एक्स एक्सिस को भी 5 तक कर लिया है। उसके बाद वाई एक्सिस पर क्लिक करके हमें इसकी भी लेंथ को कम कर लेना है जैसे कि 50 तक कर लेना है। और अब रेक्टेंगल 2 पर क्लिक करके इसको लेफ्ट की तरफ स्वाइप कर लेना है कुछ इस तरीके से। अब आपको इफेक्ट्स के ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर एक इफेक्ट को ऐड करना है रिपीट। तो मैंने इसको ऐड कर लिया स्टैंडर्ड सेटिंग में और फिर यहाँ पर आपको इसकी काउंट को 60 कर देना है। काउंट को 60 करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे जाना है और ऑफसेट के ऑप्शन पर जाकर इसकी एक्स एक्सिस को आपको कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर लेना है। तो मैंने एक्स एक्सिस को इसकी 50 कर दिया है। आप अपने हिसाब से जितना मर्जी गैप दे सकते हैं। अब हमें फिर से प्लस आइकन पर क्लिक करना है और इस ऑप्शन पर जाकर हमें नल को सिलेक्ट कर लेना है। नल को सिलेक्ट करने के बाद हमें फिर से रेक्टेंगल 1 पर क्लिक करना है और इस ऑप्शन पर क्लिक करके इस पर नल 1 सिलेक्ट कर देना है। उसी तरह से रेक्टेंगल 2 को भी हमें इस पर क्लिक करके नल 1 पर सिलेक्ट कर देना है। अब नल 1 से ये होगा कि हम जिस नल को हिलाएंगे तो वो हमारी दोनों लेयर्स एक साथ हिलेंगी कुछ इस तरीके से। अब हम राइट की तरफ इसको कर लेते हैं। आप देख सकते हैं अभी थोड़े से गैप्स रह गए हैं जो कि हमें इस तरीके से अब दिख रहे हैं। तो फिर हम रेक्टेंगल 2 पर क्लिक करके इफेक्ट्स पर क्लिक करेंगे और अपने रिपीट पर क्लिक करके इसके काउंट को इंक्रीज कर देंगे कुछ इस तरीके से। जैसे ये हमारा 76 तक ओके लग रहा है। ये सब में अलग अलग हो सकता है, आप अपने हिसाब से करना। तो फिर से नल के ऑप्शन पर क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाकर हम अब इसको लेफ्ट की ओर कर लेंगे। उसके बाद हमें फिर से प्लस आइकन पर क्लिक करके फिर से रेक्टेंगल शेप को ऐड कर लेना है और इसके भी साइज पर जाकर इसकी एक्स को 5 कर लेना है और वाई को
कुछ इस तरीके से थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर 130 तक कर रहा हूँ। अब इसके भी कलर को व्हाइट कर देना है और फिर मूव के ऑप्शन पर जाकर कुछ इस तरीके से इसको सेट कर देना है। मुझे 5 छोटे के बाद एक बड़ा चाहिए, तो मैं कुछ इस तरीके से 5 के बाद इसको सेट कर देता हूँ। अब इसको सेट करने के बाद हमें फिर से जाना है इफेक्ट्स के ऑप्शन पर और फिर यहाँ पर आकर हमें रिपीट वाले इफेक्ट को ऐड कर लेना है और यहाँ पर आप काउंट को इंक्रीज कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल के लिए 20 कर दिया है। फिर मैं ऑफसेट को कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर रहा हूँ। आप ऑफसेट को इंक्रीज करते ना जाना जितना आपको गैप चाहिए उस हिसाब से। तो मुझे हर 5 के बाद चाहिए, तो मेरा यह 300 तक एक्स पहुंच गया है। आप अपने हिसाब से इसको सेट करना। तो अब रेक्टेंगल 3 को भी हम नल 1 के साथ कनेक्ट कर लिया है। अब ये देखिए, ये हमारा नल 1 के साथ ही मूव हो रहा है। तो आप देख सकते हो ये कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा आ गए हैं। तो हमें फिर से रेक्टेंगल 3 पर क्लिक करना है, इफेक्ट्स पर जाना है और यहाँ पर इसकी काउंट को कम कर लेना है, जैसे कि ये मेरे अब 12 तक ओके लग रहा है। अब ये सब में अलग अलग होगा, मैं आपको बस एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। ये फिर से मूव के ऑप्शन पर जाकर हमें इसको लेफ्ट की ओर कर लेना है। तो इतना काम हो जाने के बाद हमें यहाँ पर अब टेक्स्ट के ऑप्शन पर जाकर टेक्स्ट को ऐड करना है, जैसे कि यहाँ पर मैं अभी टेक्स्ट लिख लेता हूँ 1920 और इसके फॉन्ट को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से और इसके साइज को भी अपने हिसाब से इंक्रीज करके इसके कलर को व्हाइट कर देना है और फिर इसको बड़ी लाइन के ऊपर कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देना है। अब ये हो जाने के बाद हमें इस लेयर को भी नल 1 के साथ कनेक्ट कर देना है। अब इसको कनेक्ट करने के बाद हमें इस ऑप्शन पर क्लिक करके इसकी एक डुप्लीकेट को क्रिएट करना है और फिर इसको एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करके अगली डेट ऐड कर देनी है, जैसे कि यहाँ पर मैंने 1930 कर लिया है और फिर मूव के ऑप्शन पर जाकर हमें इसको दूसरी बड़ी लाइन के ऊपर इस तरीके से रख लेना है। अब उसी तरीके से हमें इसकी भी कॉपी करनी है डुप्लीकेट लेयर करके और फिर इसको अगली डेट देकर आगे की ओर सेट कर देना है। तो मैं फटाफट से सारी डेट्स को ऐड करता हूँ। तो आप देख सकते हो हमें आगे की ओर नहीं दिख रहा है, तो हमें नीचे की ओर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर नल 1 को क्लिक करके इसको मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाकर मूव कर देना है कुछ इस तरीके से। और अब हमें फिर से उसी तरीके से सारी डेट्स को ऐड करना है, तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। तो सभी डेट्स को ऐड करने के बाद हम फिर से शुरुआत में इसको स्क्रॉल कर लेते हैं नल 1 के साथ और अब हमें इन सभी लेयर्स को कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है जो से हमने डेट्स वाली ऐड की थी और सारी रेक्टेंगल्स को भी नल को छोड़कर सभी को सिलेक्ट कर लेना है और फिर इस ऑप्शन पर क्लिक करके हमें इनका एक ग्रुप क्रिएट कर लेना है। ग्रुप क्रिएट करने के बाद ये हमारा नल से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, इस ग्रुप को भी हमें नल के साथ कनेक्ट कर देना है, जैसे हमने नल 1 के साथ पहले कनेक्ट किए थे उसी तरीके से हमें कर देना है। तो हमें ग्रुप 1 को सिलेक्ट करके यहाँ पर एक इफेक्ट को ऐड करना है ग्लो और इसमें जाके इसके रेडियस को कम कर देना है और फिर नीचे कलर के ऑप्शन पर आकर इसको व्हाइट कर लेना है और इसकी हार्डनेस को भी कम कर देना है। आप इनकी सभी सेटिंग्स को चेंज करके देख सकते हो, आपको जो जैसा सही लगे उस तरीके से आपको रख लेना है। अब ये हो जाने के बाद हमें मीडिया के ऑप्शन पर आकर यहाँ पर हमें एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है और फिर इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके हमें इन दोनों लेयर्स के नीचे कर लेना है कुछ इस तरीके से। अब हमें नल 1 पर क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाना है और यहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड करना है और फिर 1 सेकंड पर जाकर हमें एक और की फ्रेम को ऐड करना है और इसको कुछ इस तरीके से मूव करना है और फिर 1.25 तक आके इसको और स्क्रॉल कर लेना है कुछ इस तरीके से और फिर 221 तक आप अपने हिसाब से देख सकते हो आपको कितनी स्पीड में चाहिए और फिर कुछ इस तरीके से इसको स्क्रॉल कर लेना है। अब इतना हो जाने के बाद हमें बैक कर लेना है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारा ये हो चुका है। अब आपको देखना है नल 1 के सेकंड की फ्रेम पर आना है और ग्रुप 1 पर जाना है, इफेक्ट्स के ऑप्शन पर जाना है, एक इफेक्ट को ऐड करना है डायरेक्शनल ब्लर इफेक्ट को और यहाँ पर आकर एक इसको 0 कर देना है और फिर आकर आपको देखना है कहाँ पर हमारा की फ्रेम है। तो पूरे एग्जैक्ट लोकेशन पर आकर हमें इस इफेक्ट में जाना है, यहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड करना है, उसी तरीके से अगले की फ्रेम पर आना है, इफेक्ट्स पर जाकर एक और की फ्रेम को ऐड करना है। अब बीच में आकर इसके स्ट्रेंथ और एंगल को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है कुछ इस तरीके से जैसे आप देख रहे हो और फिर आप यहाँ पर कर्व को भी ऐड कर सकते हो जो सा आपको सही लगे। तो मैं इस कर्व को ऐड कर रहा हूँ। तो अब ये हमारा कुछ इस तरीके से बन चुका है। अब आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये रहा पूरा रिजल्ट। इस आइकन हाईलाइट एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है पिक्सेल लैब ऐप में और यहाँ पर आकर इमेज साइज को आपको यूट्यूब थंबनेल सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको शेप्स के ऑप्शन पर आकर इस सर्कल को सिलेक्ट कर लेना है और इसको कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपने लोगो को सिलेक्ट करना है, जिस भी लोगो को आप इसमें ऐड करना चाहते हो। तो अभी एग्जांपल के लिए मैं इस चैट जीपीटी के लोगो को सिलेक्ट कर रहा हूँ इसके बीच में, तो इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है बीच में। इसके बाद आपको इन दोनों आइकन्स की एक एक डुप्लीकेट को क्रिएट कर देना है। उसके बाद
आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करके इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है और फिर इस ऑप्शन पर क्लिक करके इस ऑप्शन पर क्लिक करना है ताकि ये मर्ज हो जाए। अब ये आपकी दोनों मर्ज हो चुकी हैं और ये दोनों एक साथ मूव होंगी जैसे आप देख सकते हो। तो अभी इस ऑप्शन पर क्लिक करके हमें दो ये जोन सी इमेजेस हमारी ऐसे ही साइड पर हैं इनको हाइड कर लेते हैं। इसको हाइड करने के बाद हमें अपने इस लोगो को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद इसकी एक कॉपी को क्रिएट करना है और इसको कुछ इस तरीके से इसके साइड पर एडजस्ट कर देना है जैसे मैंने किया है। उसी तरीके से इसकी एक और कॉपी को क्रिएट करके इसके साइड पर एडजस्ट कर लेना है जैसे मैंने किया है। अब फिर से इस ऑप्शन पर क्लिक करके इन तीनों को सिलेक्ट करना है और इनको मर्ज कर लेना है जैसे मैंने किया। उसके बाद इसकी एक कॉपी को क्रिएट करना है और इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है और इसी तरीके से एक और कॉपी को क्रिएट करके इसको भी एडजस्ट कर लेना है। तो हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। आप भी कुछ इस तरीके से क्रिएट कर लेना अपने हिसाब से। उसके बाद इसके बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करके हमें इसको इमेज सेव कर लेना है। अब इसको सेव कर लेने के बाद हमें अपने इन दोनों को अनहाइड कर देना है। अब ये अनहाइड हो जाने के बाद हमें इन दोनों को बिल्कुल सेंटर में कर लेना है कुछ इस तरीके से जैसे मैंने किया है और बाकी लेयर्स को आपको हाइड कर देना है। अब ये हो जाने के बाद हमें व्हाइट वाले को सिलेक्ट करना है और इसके बैकग्राउंड को कलर को चेंज कर लेना है। तो मैं फिलहाल से ये कलर रख लेता हूँ। आप भी अपने हिसाब से कोई भी कलर जिसमें आप हाईलाइट करवाना चाहते हो वो रख सकते हो। अब इन दोनों को आपको मर्ज कर देना है जैसे मैंने अभी किया। अब आपको बाकी लेयर्स को अनहाइड कर देना है और इनको लॉक कर देना है ताकि ये मूव ना हो। अब इसके साइज को एडजस्ट करना है और जिस भी लोगो को आप हाईलाइट करवाना चाहते हो बिल्कुल उसके ऊपर इसको एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद आपको फिर से तीनों लोगों को हाइड करना है और इस इमेज को सेव कर लेना है। अब फिर से अनहाइड करना है तीनों को और अब जो से लोगों को आप हाईलाइट करवाना चाहते हो उसके ऊपर फिर से ये लोगो को रख लेना है। अब फिर उसी तरीके से तीनों को हाइड करके फिर से सेव कर लेना है और इसी तरीके से जितने भी आप लोगों को हाईलाइट करवाना चाहते हो इस तरीके से कर लेना है। तो ये सब हो जाने के बाद हमें चले जाना है किसी भी एडिटिंग ऐप में। तो मैं इसको एडिट करने वाला हूँ InShot में। तो यहाँ पर आकर सबसे पहले आपको एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है और PIP के ऑप्शन पर जाकर आपको इन जो हमने इस लोगो वाली पिक्चर को क्रिएट किया है इसको ऐड कर लेना है बिल्कुल सेंटर में, या फिर आप जहाँ पर भी इसको एडजस्ट करना चाहते हो वहां पर रख सकते हो। तो थोड़ा सा आगे आकर अब आपको लोगोस को भी ऐड कर लेना है जो हमने हाईलाइट वाले क्रिएट किए और इनको भी फुल स्क्रीन करके इनमें एनिमेशन को ऐड करना है फेड और इनकी कॉपी क्रिएट करनी है। थोड़ा सा आगे की स्क्रॉल करना है, रिप्लेस करना और दूसरे लोगों को ऐड करना है। उसी तरीके से एक और मैंने क्रिएट किया उसको भी इस तरीके से रिप्लेस कर लेते हैं। तो ये हो जाने के बाद सभी की ड्यूरेशन को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है और अब इसको सेव कर लेना है। अब आप देख सकते हो हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। अब आप फुल रिजल्ट देख सकते हो। तो अब बात करते हैं हम इस लाइन एनिमेशन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको लाइट मोशन में आ जाना है और एक टेक्स्ट को ऐड करना है। तो एग्जांपल के लिए मैं अभी अपने चैनल का नेम ही लिख रहा हूँ शैडो टैग और इसके साइज को इंक्रीज करके ऐड कर लेना है। उसके बाद मैं एक बैकग्राउंड लगाना भूल गया था तो मैंने बैकग्राउंड को ऐड कर लिया है। आप शुरू में ही बैकग्राउंड को ऐड कर सकते हो। उसके बाद मैं टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज करके इसको कुछ इस तरीके से ऊपर की ओर सेट कर रहा हूँ। तो आपको भी कुछ इस तरीके से इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। तो अब आपको प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके एक शेप को ऐड करना है, इस रेक्टेंगल शेप, और इसको अपने टेक्स्ट के ऊपर लेकर आकर इसकी एक्स एक्सिस को इंक्रीज कर लेना है और फिर इस स्ट्रोक के ऑप्शन पर आकर इसकी स्ट्रोक को इनेबल कर लेना है और वाइट कर लेना है। कलर एंड फिल के ऑप्शन पर जाकर आपको इस ऑप्शन पर सिलेक्ट करना है। तो ये आपका कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। तो अब आपको रेक्टेंगल 1 पर क्लिक करके एक इफेक्ट को ऐड करना है और सर्च करना है ड्राइंग प्रोग्रेस वाले को सिलेक्ट करके आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से इसको कर लेना है 100 तक और फिर एक शुरुआत में की फ्रेम ऐड करना है और फिर 1 सेकंड पर आकर एक और की फ्रेम को ऐड करना है और यहाँ पर आकर आपको इसको 0 कर लेना है। तो ये आपका कुछ इस तरीके से बनकर रेडी हो जाएगा। अब 1.15 तक आना है और फिर एक और शेप को ऐड करना है इस लाइन वाली को और फिर एडिट शेप पर जाकर 0.1 के x को 0 कर लेना है और 0.2 के x को भी 0 कर लेना है और फिर 0.2 के y को कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर लेना है और 0.2 के y एक्सिस को कुछ इस तरीके से माइनस में लेकर जाना है और 0.1 के y को कुछ इस तरीके से माइनस में लेकर जाना है ताकि ये हमारी लाइन दिखनी बंद हो जाए। उसके बाद थोड़ा सा आगे आना है, जैसे मैं यहाँ पर 1.25 तक आ गया हूँ और यहाँ पर 0.2 के y एक्सिस को कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर लेना है और फिर इसके स्ट्रोक में जाकर इसको व्हाइट कर लेना है। तो अब ये हमारा कुछ इस तरीके से रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो। उसके बाद आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करके ऑब्जेक्ट्स पर जाना और नल को सिलेक्ट करना है और फिर रेक्टेंगल 1 पर क्लिक करके इस ऑप्शन पर क्लिक करना और नल 1 को कनेक्ट कर देना है। उसी तरीके से हमें शैडो टेक पर भी क्लिक करना है, फिर इस ऑप्शन पर क्लिक करना और नल 1 को कनेक्ट कर देना है। अब हमें नल के ऑप्शन पर क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफर पर जाना है और इसको कुछ इस तरीके से सेंटर में कर देना है। ये मेरा सेंटर से बाहर था तो मैंने नल 1 को कनेक्ट करके दोनों को एक साथ स्लाइड कर दिया है। अब आप देख सकते हो ये कुछ हमारा इस तरीके से आ रहा है। अब थोड़ा सा आगे अगर हमें इस आर्क को सिलेक्ट करना है और इसके साइज को इंक्रीज कर लेना है और मूव एंड ट्रांसफर पर जाकर इसको थोड़ा
सा नीचे की ओर स्क्रॉल कर लेना है और इसका साइज एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से। तो मैं कुछ इस तरीके से अपने साइज को एडजस्ट कर रहा हूँ और इसकी स्ट्रोक को वाइड कर लेना है कुछ इस तरीके से। और अब हमें एडिट शेप पर क्लिक करके इसके स्टार्ट को कुछ इस तरीके से कर लेना है -270 तक। और यहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड करके थोड़ा सा आगे आना है, 1.20 तक कर लिया और फिर इसको कुछ इस तरीके से स्टार्टिंग के पॉइंट को 120 तक कर लेना है और ये हमारा कुछ इस तरीके से बनकर रेडी हो जाएगा। अब हमें उसको ऐड करना है जिसको हम बीच में शो करना चाहते हैं। तो मैं अभी एग्जांपल के लिए अपने चैनल का लोगो ही ले रहा हूँ। अब इसके साइज को भी कम करके हमें इस सर्कल के बीच में ऐड कर लेना है कुछ इस तरीके से। अब ऐसे मजा नहीं आएगा तो हमें इस लोगो को सिलेक्ट करना है और इफेक्ट्स के ऑप्शन पर जाकर यहाँ पर सर्च करना है फ्लिप लेयर और स्टैंडर्ड सेटिंग में इसको ऐड कर लेना है और एंगल के ऑप्शन पर आकर इसको 90 तक कर लेना है और एक की फ्रेम को ऐड कर देना है। अब थोड़ा सा आगे आकर एक और की फ्रेम को ऐड करना और इसको 0 कर देना है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बनकर रेडी है। अब इतना हो जाने के बाद हमें लाइन 1 और आर्क 1 को नल के साथ कनेक्ट कर देना है और फिर दोनों को सिलेक्ट करके एक ग्रुप में क्रिएट कर लेना है और ग्रुप 1 की कॉपी बना लेनी है और इसको थोड़ा सा आगे की ओर रख लेना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से इसको सेट कर लेना है ग्रुप 1 कॉपी को कुछ इस तरीके से जैसे आप देख रहे हो। अभी ये फ्रेम से बाहर जा रहा है पर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, जब ये एक्सपोर्ट होगा तब ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ग्रुप 1 को भी आपको नल के साथ कनेक्ट कर लेना है और फिर कुछ इस तरीके से इसको मूव कर लेना ऊपर की ओर। अब आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये आ रहा है। अब उसी तरीके से हमें एक और आइकन को इसके बीच में सर्कल के ऐड करना है। तो मैं मीडिया के ऑप्शन पर जाकर एक और इमेज को ऐड कर रहा हूँ और फिर उसी तरीके से हमें इसमें भी इफेक्ट को ऐड करना है जैसे हमने पहले लोगों के बीच में किया था। अब आपको चेक कर लेना है कि सभी लेयर्स हमारी नल 1 के साथ कनेक्टेड है। तो मैंने चेक कर लिया, मेरी सभी कनेक्टेड है, आपको भी चेक कर लेना है। अब उसके बाद आपको नल 1 को सिलेक्ट करना है और इसको नीचे की ओर स्क्रॉल कर देना है। अब आपको नल 1 के शुरुआत में आना और एक की फ्रेम को ऐड करना है और यहाँ तक लोगो आने तक आपको एक और की फ्रेम को ऐड करना है और थोड़ा सा और आगे जाकर जहाँ पर हमारा दूसरा लोगो भी शो होने लग गया है वहाँ पर आकर आपको लेयर को कुछ इस तरीके से ऊपर की ओर खींच देना है कुछ इस तरीके से। अब आप इन दोनों लेयर्स के बीच में कर्व को भी ऐड कर सकते हो। तो मैं इस कर्व को ऐड कर रहा हूँ, आप भी अपने हिसाब से कोई भी कर्व जो सा आपको सही लगे उसको ऐड कर सकते हो। तो मैंने कर्व को भी ऐड कर दिया है और हमारी ये बनकर तैयार है। अब आपको इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। अब एक्सपोर्ट हो जाने के बाद आप देख सकते हो ये हमारे किस तरीके से बन चुकी है। अब बात करते हैं आप टेक्स्ट जेलब्रेक के ये पॉपुलर वाले बॉर्डर को कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको उस फाइल को सिलेक्ट करना है जिस पर आप ये क्रिएट करना चाहते हो। तो मैं फटाफट से एक फाइल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो मैंने अपनी इस वीडियो को ऐड कर लिया है। उसके बाद आपको जाना है इफेक्ट्स के ऑप्शन पर, ऐड इफेक्ट पर और यहाँ पर सर्च करना है स्क्वीज और स्टैंडिंग सेटिंग पर इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसकी स्ट्रेंथ को कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर लेना है अपने हिसाब से। मैं इसको 0.15 तक कर रहा हूँ। उसके बाद आपको इस फाइल के एक डुप्लीकेट को क्रिएट कर लेना है इस ऑप्शन पर क्लिक करके। अब इफेक्ट्स पर जाना है और इसको -0.15 में कर लेना है। अब आपको इन दोनों फाइल को सिलेक्ट करना है और इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हमारा ये कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। तो अब मैं आपको दिखाने के लिए कि ये कैसा लग रहा है एक पीछे बैकग्राउंड ऐड कर रहा हूँ। जैसे आप देख सकते हो कि ये हमारा कुछ इस तरीके से शेप क्रिएट हो चुकी है। तो देखा कितना आसान था इसको भी क्रिएट करना। अब ये तो क्रिएट हो गई बट थोड़ा सा स्मूथनेस इसमें बची है। अब इस ग्रुप एंड मास्क पर क्लिक करके इफेक्ट्स पर जाना है और यहाँ पर सर्च कर स्मूथ बेवल और इसके रेडियस को 30 तक कर लेना है और आप इन सभी को चेंज करके देख सकते हो आपको जैसा भी चाहिए। मैं तो कहूँगा जो सा इसका डिफॉल्ट आता है वैसा ही रहने देना। तो ये आपका ये कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है 3D लुक में। अब आप इसको सेव कर सकते हो एंड इसका फुल रिजल्ट देख सकते हो। और इस पाई एनिमेशन को भी हम इलाइट मोशन में ही क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आपको वो लोगो सिलेक्ट करना है जो आप सेंटर में रखना चाहते हो। तो मैं एग्जांपल के लिए अभी इस लोगो को ऐड कर रहा हूँ। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाकर आपको इसके साइज को कम कर लेना है और इसमें भी मैं वही फ्लिप लेयर वाला इफेक्ट को ऐड करने वाला हूँ जैसे मैंने अभी आपको सिखाया था। तो ऐड इफेक्ट पर जाकर मैं फ्लिप लेयर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसी तरीके से की फ्रेम ऐड करके 90 करना है और फिर थोड़ा सा आगे जाकर इसको 0 कर देना है और एक की फ्रेम को ऐड कर देना है। अब 0.15 तक आकर मैं एक और सर्कल को ऐड कर रहा हूँ और इसके कलर को व्हाइट कर लेता हूँ और अब इस सर्कल को मैं इस लेयर के नीचे कर रहा हूँ और अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाकर यहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड करना है और थोड़ा सा आगे जाकर इसके साइज को इंक्रीज कर लेना है जैसे कि आप देख रहे हो। अब ये हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। अब थोड़ा सा और आगे जाकर 1.5 तक चले गया हूँ। आपको इस शेप को ऐड करना है और मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाकर इसके भी साइज को इंक्रीज कर लेना कुछ इस तरीके से और फिर कलर पर जाकर मैं इस
कलर को इसके सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब एडिट शेप पर जाकर आपके इसके स्टार्टिंग को 90 कर देना है और एक की फ्रेम को ऐड कर देना है और थोड़ा सा आगे जाकर आपको इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है और एक की फ्रेम को ऐड कर देना है, जिससे हमारा ये कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा जैसे आप देख रहे हो। अब उसके बाद हमें पाई वाली लेयर को भी इस YouTube के लोगो के नीचे कर लेना है। अब हमें फिर से यही लेयर को सिलेक्ट करना है, साइज को इंक्रीज करना है कुछ पहले वाली लेयर के हिसाब से और अब इसके कलर को रेड कर लेना है और अब एडिट शेप पर आकर इसके स्टार्ट को हमें कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है और एक की फ्रेम को ऐड करना है और थोड़ा सा आगे जाकर हमें इसके स्टार्ट को कुछ इस तरीके से कर लेना है 80 तक। तो अब ये हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो हमें इस पाई 2 को पाई 1 के नीचे कर लेना है। तो अब ये हमारा कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। अब मैं इस YouTube के लोगो पर बॉर्डर को भी ऐड कर रहा हूँ, आप भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अब पाई 1 के दोनों की फ्रेम के सेंटर में आकर आपको टेक्स्ट को भी ऐड करना है और इसके कलर को भी व्हाइट कर लेना है। यहाँ पर मैं 70% लिख रहा हूँ, ये थोड़ा सा ज्यादा है तो मैं इसको 70% लिख रहा हूँ। आपको जो भी बीच में लिखना है आप लिख सकते हो और इसके भी साइज को इंक्रीज कर लेना है और अपने हिसाब से जहाँ पर आप इसको एडजस्ट करना चाहते हो वहाँ पर रख सकते हो। तो यहाँ पर मैं रख रहा हूँ। अब उसी तरीके से पाई 2 के दोनों की फ्रेम के सेंटर में आकर यहाँ पर आपको टेक्स्ट लिख लेना है। तो यहाँ पर मैं 30% कर रहा हूँ। अब ये हमारा कुछ इस तरीके से बनकर रेडी है, आप रिजल्ट देख सकते हो। अब आप इसको भी एक्सपोर्ट कर लेना है। हम इस इफेक्ट को क्रिएट करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको एक ऐसी इमेज को जनरेट कर लेना है। ये एक AI जनरेटेड इमेज है, आपको भी कुछ इस तरीके की इमेज को जनरेट करना है। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे AI इमेज जनरेट कर सकते हो। उसके बाद आपको इस पर्सन का PNG क्रिएट कर लेना है। आप चाहे तो कोई भी वेबसाइट से कर सकते हो। तो मैं पिक्सआर्ट से बैकग्राउंड रिमूव कर रहा हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ। उसके बाद आपको चले जाना है इलाइट मोशन ऐप में और यहाँ पर आकर आपको एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेना है और अब उस इमेज को ऐड कर लेना है जिसमें बैकग्राउंड है और उसके बाद एक लेयर सिलेक्ट कर लेनी है सिर्फ मैन के PNG वाली और अब उन PNGs को ऐड कर लेना है जिनको आप बंदे के पीछे से लेकर आना चाहते हो। तो अभी एग्जांपल के लिए मेरे पास कुछ था नहीं तो मैंने सिंपल से ये लोगो से ऐड कर रहा हूँ। अब जैसे कि मैंने ये YouTube वाला लोगो ही सिलेक्ट कर लिया है, इसको पहले आपको सेंटर में लेके आना है और फिर यहाँ पर आपको एक की फ्रेम को ऐड करना है और फिर थोड़ा सा आगे जाकर स्वाइप हियर टू मूव वाले लेयर पर क्लिक करके यहाँ से आपको इसको मूव करना है कुछ इस तरफ को और आप देख सकते हो ये किस तरीके से क्रिएट हो चुका है। अब जहाँ पर ये पहुंच जाएगा उसके बाद हमें एक और आइकन को ऐड करना है। तो मैं इसको कर रहा हूँ टेलीग्राम वाले को, मैंने आपको पहले ही बताया मेरे पास है नहीं तो मैं इन्हीं लोगोस को ऐड कर रहा हूँ। अब शुरुआत में एक की फ्रेम को ऐड करना है और फिर थोड़ा सा आगे आकर एक और की फ्रेम को ऐड करके कुछ इस तरीके से इसको स्वाइप कर लेना है। अब मैंने अगले लोगों को ऐड कर लिया है, उसी तरीके से आपको सेंटर में लेके आना है, की फ्रेम को ऐड करना है, दूसरी ओर इसको खींच लेना है कुछ इस तरीके से और इसी तरीके से चौथे लोगों को भी ऐड कर देना है। तो अब हमारे चारों लोगोस ऐड हो चुके हैं, ये अभी मैन के ऊपर से आ रहे हैं। तो हमें करना क्या है, अब हमें इन चारों लोगोस को सिलेक्ट कर लेना है और इनका एक इस ऑप्शन पर क्लिक करके ग्रुप क्रिएट कर लेना है और इस ग्रुप को इस मैन के PNG के पीछे लेकर आ जाना है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो अब ये थोड़ा सा बढ़िया नहीं लग रहा है तो हमें इस ग्रुप 1 पर क्लिक करना है, इफेक्ट्स पर जाना है, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना है और ग्लो इफेक्ट को ऐड करना है और इसके कलर को व्हाइट कर देना है। तो ये अब हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। अब आप इसका फुल रिजल्ट देख सकते हो। इस सिलोटे इफेक्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हो, तो सबसे पहले आपको आ जाना है इलाइट मोशन में और एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेना है। उसके बाद मीडिया के ऑप्शन पर जाकर आपको एक क्लाउड्स वाली वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। आप कहीं से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो, तो मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है। उसके बाद आपको मीडिया के ऑप्शन पर फिर से जाकर एक बिल्डिंग को ऐड कर लेना है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जौन सी आप बिल्डिंग वाली इमेज को ऐड करोगे उसका जौन सा स्काई है वो PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। अब ये हमारा कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। अब हमें फिर से प्लस के आइकन पर जाना है, ऑब्जेक्ट्स पर जाकर इस कैमरा वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें इस कैमरा पर क्लिक करना है। अब हमें मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाना है, यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड करना है और कुछ इस तरीके से इसको जूम कर लेना है। अब थोड़ा सा आगे जाकर मैं 3 सेकंड तक चला गया हूँ और एक और की फ्रेम को ऐड करना है और इसके जूम को कम कर देना है कुछ इस तरीके से जैसा आप देख रहे हो। अब आप चाहो तो इन दोनों की फ्रेम्स के बीच में कर्व को भी ऐड कर सकते हो। आपको जोन सा भी कर्व पसंद आता आप उसको ऐड कर सकते हो। तो मैं इस कर्व को ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद आपको इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। अब आप इसका फुल रिजल्ट देख सकते हो। अब बात करते हैं इस वेविंग फ्लैग को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जिस भी जगह का फ्लैग को वेव कराना है उसको गूगल पर सर्च कर लेना है और इसकी एक फोटो को डाउनलोड कर लेना है।
आपको जो पसंद आती है आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड हो जाने के बाद लाइट मोशन में आना है, एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है और फिर जो फ्लैग हमने डाउनलोड किया उसको ऐड कर लेना है। उसके बाद मीडिया के ऑप्शन पर आना है और जो मैं आपको ये वीडियो टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे मिल जाएगी इसको भी ऐड कर लेना है। उसके बाद दोनों की ड्यूरेशन को बराबर कर लेना है और उसके बाद आपको इस वीडियो वाली लेयर पर क्लिक करके ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है, डार्कन पर जाकर इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। अब आपको वीडियो पर क्लिक करके ऐड इफेक्ट पर जाना है और यहाँ पर सर्च करना है वेव वार्प। स्टैंडर्ड सेटिंग में इसको ऐड कर देना है और इसको ओपन करने के बाद आपको जाना है इसके मैग्नीट्यूड पे और इसको 1.5 तक कर लेना है। तो हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। अब आप इसका फुल रिजल्ट देख सकते हो। तो इस पेज कर्ल इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए आपको आ जाना है लाइट मोशन में और एक प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेना है। इसका बैकग्राउंड ग्रीन रख लेना है। उसके बाद आपको उस इमेज या फिर वीडियो को ऐड करना है जिस पर आप ये पेज कर्ल इफेक्ट को लगाना चाहते हो। तो अभी एग्जांपल के लिए मैं अपने किसी थंबनेल को ले रहा हूँ, आप वीडियो को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने थंबनेल को ऐड कर लिया है, इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर लिया है। उसके बाद आपको जाना है इफेक्ट्स के ऑप्शन पर, एक इफेक्ट को ऐड करना है। इफेक्ट का नाम है पेज कर्ल। तो इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लेना है। इस पर क्लिक करना है और प्रोग्रेस पर क्लिक करके इसको 87 तक कर लेना है। उसके बाद एक की फ्रेम को ऐड कर लेना है और फिर थोड़ा सा आगे आकर वीडियो का लास्ट तक एक और की फ्रेम को ऐड कर लेना है और इसको कुछ इस तरीके से 0 कर लेना है। तो अब आप देख सकते हो हमारा ये पेज कर्ल इफेक्ट बनकर तैयार है। नॉइस मैप एनिमेशन को आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। इसको बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो सबसे पहले आपको चले जाना है पिक्सल लैब ऐप में और यहाँ पर आकर आपको YouTube थंबनेल साइज सिलेक्ट कर लेना है। फिर इंपोर्ट पर जाकर आपको इस मैप को ऐड कर लेना है। ये मैप आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में है। अब आपको कुछ इस तरीके से इसका साइज एडजस्ट कर लेना है। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। ये हो जाने के बाद हमें रिलेटिव पोजीशन पर क्लिक करना है और इन पर क्लिक करना है। तो ये हमारा सेंटर में आ जाएगा। अब हमें कलर के ऑप्शन पर जाकर इसको इनेबल करना है और इसके कलर को व्हाइट कर लेना है। अब इस ऑप्शन पर क्लिक करके इसके बैकग्राउंड को ब्लैक कर लेना है। अब हमें इसको सेव कर लेना है। उसके बाद हमें फिर से यहाँ पर जाना है, इसके कलर को ब्लैक करना है और फिर स्ट्रोक के ऑप्शन पर जाकर इसको इनेबल करना है और इसकी स्ट्रोक को 5 तक कर लेना है और इसके कलर को व्हाइट कर लेना है और इसको भी सेव कर लेना है। ये हो जाने के बाद हमें इसको डिलीट कर देना है और हमें इस ऑप्शन पर क्लिक करके कलर सेलेक्ट करना है। तो मैं इस कलर को सिलेक्ट कर रहा हूँ और फिर इसको सेव कर लेता हूँ। अब हमें चले जाना है कैपकट ऐप पर और यहाँ पर आकर हमें अभी जो सा पिक्चर को सेव किया उसको ऐड कर लेना है। इसको ऐड करने के बाद आपको थोड़ा सा इसकी ड्यूरेशन को इंक्रीज कर लेना है। फिर ओवरले के ऑप्शन पर जाना है, ऐड ओवरले पर क्लिक करना है और आपको इस वीडियो को इंपोर्ट कर लेना है। ये वीडियो भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अब आपको बेसिक के ऑप्शन पर जाना है, इसके स्केल पर जाना है और इसको 100 कर लेना है। अब आपको ब्लेंड के ऑप्शन पर आना है और इसको स्लाइड कर लेना है। तो हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। अब फिर से ओवरले पर जाना है और अब हमें इस वाले मैप को ऐड करना है जैसा आप देख रहे हो, जिसे हमने पूरा व्हाइट किया था। अब फिर से बेसिक के ऑप्शन पर जाना है और इसके स्केल को 100 कर लेना है। अब ब्लेंड के ऑप्शन पर आकर इसको भी स्लाइड पर क्लिक कर लेना है। तो हमारा कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। अब फिर से एक ओवरले को ऐड करना और हमारी ये लास्ट इमेज को भी ऐड कर लेना है। इसके बेसिक पर जाकर इसको भी 100 कर लेना है। अब फिर से ब्लेंड के ऑप्शन पर जाना और इस बार ही हमें स्लाइड को सिलेक्ट नहीं करना, इस बार ही हमें सिलेक्ट करना है फिल्टर को। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा, आप देख सकते हो। अब हमें इसको सेव कर लेना है। तो इसको सेव कर लेने के बाद हमें चले जाना है न्यू प्रोजेक्ट पर और यहाँ पर आकर हमें इस इमेज को ऐड कर लेना है। आप जिस भी जगह के मैप को हाईलाइट करना चाहते हो आप इस मैप में कर सकते हो। तो ये मैप को आपको ऐड कर लेना है। ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसको ऐड करने के बाद हमें इंडिया की और इसको जूम कर लेना कुछ इस तरीके से जैसे मैंने किया है। अब ये हो जाने के बाद हमें ऐड ओवरले पर जाना है और एक ओवरले को ऐड करना है। जो सी हमने अभी एक वीडियो क्रिएट किया उसको ही ऐड करना है हमें ओवरले में। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। इसको ओवरले में ऐड करने के बाद हमें जाना है कटआउट के ऑप्शन पर, क्रोमा की पर और इस ब्लैक को सिलेक्ट कर लेना है। इसकी इंटेंसिटी को हमें कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर लेना है। इंटेंसिटी को हमने कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर लिया। आप आगे जाना है और अब आपको पूरा मैप दिखेगा। अब आपको इस मैप पर एडजस्ट करना है। अब आपको ये खुद करना होगा अपने हिसाब से। तो मैं फटाफट से इसको पूरे मैप पर एडजस्ट कर लेता हूँ जैसा मेरे में सही आएगा। तो मैंने एडजस्ट कर लिया। अब इस लेयर पर क्लिक करके हमें ब्लेंड के ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर सिलेक्ट करना है स्लाइड को। तो अब ये हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। अब हम इसमें टेक्स्ट को भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं टेक्स्ट को ऐड करता हूँ इंडिया। अब एनिमेशन के ऑप्शन पर जाकर यहाँ पर मैं जूम इन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप इसका फुल रिजल्ट देख सकते हो।
तो इस लाइन एनिमेशन को क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो इसको हम क्रिएट करेंगे एलाइट मोशन में। तो एलाइट मोशन को ओपन करके आपको सबसे पहले एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। तो मैंने बैकग्राउंड को ऐड कर लिया है। उसके बाद मीडिया के ऑप्शन पर जाकर आपको एक टेक्स्ट को ऐड कर लेना है। इसका फॉन्ट का स्टाइल भी अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है, इसके कलर को व्हाइट कर लेना है और इसका साइज इंक्रीज कर लेना है और इसे कुछ इस तरीके से बीचों बीच मूव कर लेना है। उसके बाद प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके हमें इस रेक्टेंगल शेप को सिलेक्ट कर लेना है और एडिट शेप पर जाकर हमें इसके एक्स एक्सिस को कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर लेना है और वाई को भी थोड़ा बहुत इंक्रीज कर लेना है। उसके बाद बॉर्डर के ऑप्शन पर जाकर इसकी स्ट्रोक को इनेबल कर लेना है और व्हाइट कलर कर लेना है और इसको 10 तक कर लेना है। फिर कलर के ऑप्शन पर आकर इस ऑप्शन पर क्लिक करना है तो हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। उसके बाद इफेक्ट्स के ऑप्शन पर जाना है, यहाँ पर सर्च करना है ड्राइंग और स्टैंडर्ड सेटिंग में इसको ऐड कर लेना है। फिर इसके स्टार्ट को 100 कर लेना और की फ्रेम को ऐड करना है और थोड़ा सा आगे जाकर एक और की फ्रेम को ऐड करना और इसको 0 कर देना है तो हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पर आकर हमें एक और लाइन को ऐड करना है। तो हमने इस लाइन को ऐड कर लिया है। अब इसका कलर को भी हम व्हाइट कर लेते हैं और इसके साइज को भी 10 कर लेना है। ये हो जाने के बाद हमें मूव एंड ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन पर जाकर इसके साइज को इंक्रीज कर लेना है और इसको मूव कर लेना कुछ इस तरीके से। इसके साइज को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो मुझे इतना सही लग रहा है तो मैंने इतना कर लिया है। अब लाइन वाली लेयर को सिलेक्ट कर इफेक्ट्स पर जाना है और यहाँ पर भी ड्राइंग प्रोग्रेस को सिलेक्ट कर लेना है। इसके स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड करके 100 कर लेना है और एक आगे आकर की फ्रेम ऐड करना और इसको 0 कर लेना है। उसके बाद आपको ये शेप को सिलेक्ट कर लेना है और इसके स्ट्रोक को 10 कर लेना और कलर व्हाइट कर लेना है और फिर कलर्स के ऑप्शन पर आकर इसको सिलेक्ट करना है तो हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद मूव के ऑप्शन पर आकर इसके साइज को सेट कर लेना है और कुछ इस तरीके से मूव इसको कर लेना है लाइन के एंड में। उसके बाद ड्राइंग प्रोग्रेस में आकर इसके स्टार्टिंग को 100 कर लेना है और की फ्रेम ऐड करना है और थोड़ा सा आगे जाकर इसके एक और की फ्रेम ऐड करना है और इसको अब 0 कर लेना है। तो अब आप देख सकते हैं हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। अब हमें लाइन और सर्कल वाली लेयर को सिलेक्ट करना और इनका एक ग्रुप को क्रिएट कर लेना है। ग्रुप क्रिएट हो जाने के बाद हमें इस ऑप्शन पर क्लिक करके इस ग्रुप का एक डुप्लीकेट क्रिएट कर लेना है और इस ग्रुप को आगे की ओर कुछ इस तरीके से मूव कर लेना है। अब इस ग्रुप को मूव एंड ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन पर जाकर कुछ इस तरीके से रोटेट कर लेना है और इस तरीके से इसको सेट कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। अब उसी तरीके से हमें इस लेयर की भी कॉपी बना लेनी है और इसको भी आगे की ओर मूव कर लेना है। अब ग्रुप 1 कॉपी 1, ग्रुप 1 कॉपी 2 नहीं, ये सेंटर वाली ग्रुप 1 की लेयर, इसको हमें 45 कर लेना है जो हमारा कुछ इस तरीके से सीधी हो जाएगी जैसे कि आप देख रहे हो। इसको सेंटर में सेट करने के बाद हमें सभी लेयर्स की टाइमलाइन को सेट कर लेना है। अब ये जो बीच वाली कॉपी है हमें इस पर क्लिक करके एडिट ग्रुप पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आकर लाइन 1 वाली लेयर को सिलेक्ट करके इसकी लाइन को कुछ इस तरीके से छोटा कर लेना है जैसा आप देख रहे हो। अब छोटा करने के बाद हमें ये सर्कल के साथ इसको कनेक्ट कर लेना है। मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाना है और कुछ इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लेना है। अब ये हो जाने के बाद हमें बैक कर लेना है। तो अब आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये हमारा आ रहा है। अब ये थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी लाइंस, तो आपको मूव एंड के ऑप्शन पर जाकर कुछ इस तरीके से इसको सेट कर लेना है। तो अब ये हमारी सारी लेयर्स सेट हो चुकी हैं। अब ये जो हमारी शेडो टेक वाली है ये सिंपल सी लग रही है स्टार्टिंग में, तो हमें शेडो टेक पर क्लिक करना है, इफेक्ट्स पर जाना और यहाँ पर एक इफेक्ट को ऐड करना है, फेड इन आउट, जो आपको यहीं पर शो हो जाएगा। इसके इन को 0.50 कर देना और आउट को 0 कर देना है, तो हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब जहाँ पर हमारी ये फर्स्ट सर्कल आ रहा है यहाँ पर हमें एक इमेज को ऐड करना है। तो एग्जाम्पल के लिए मैं सिंपल से ही मेरे पास जो इमेजेस पड़ी है उनको ही ऐड कर रहा हूँ। आपको जो भी ऐड करनी होगी आप कर सकते हो। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर एक यूट्यूब का लोगो ऐड किया है। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर आकर आपको इसके साइज को छोटा कर लेना है और मूव कर लेना है इसको सर्कल के सेंटर में कुछ इस तरीके से। अब उसी तरीके से जहाँ पर हमारा दूसरा सर्कल पहुंच रहा है वहां पर भी हमें एक इमेज को ऐड करना है और इसी तरीके से हमें इसको भी एडजस्ट कर लेना है। उसी तरीके से हम तीसरे को भी कर लेते हैं। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। अब ये शुरू में सिंपल सा लग रहा है सर्कल के बीच में, तो हमें जाना है लोगो पर क्लिक करना है, इफेक्ट्स पर जाना है और यहाँ पर सर्च करना है फ्लिप और इस फ्लिप लेयर वाले इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लेना है और यहाँ पर आकर इसको 90 कर देना है और की फ्रेम ऐड करना है और थोड़ा सा आगे आकर हमें एक और की फ्रेम को ऐड करना है और इसको अब 0 कर देना है। तो अब ये हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब फिर से हमें इफेक्ट्स के ऑप्शन पर आना है, अपने इफेक्ट को ओपन करना और इसकी 3 डॉट पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। अब हमें जाना है सेकंड लोगो पर और यहाँ पर इफेक्ट्स पर आकर आपको यहाँ पर 3 डॉट्स शो हो रही हैं, इस पर क्लिक करना और पेस्ट इफेक्ट पर क्लिक करना है। उसी तरीके से थर्ड लोगो पर भी हमें कर लेना है। तो मैं फटाफट से कर रहा हूँ। अब इन तीनों की भी टाइमलाइन को हमें एडजस्ट कर लेना है। तो अब हमारी सारी टाइमलाइंस एक जगह हो चुकी हैं। तो अब ये हमारा क्रिएट हो चुका है। अब आप इसको सेव कर सकते हो एंड हियर्स द रिजल्ट।
तो इस करेक्टर फ्लिप एनिमेशन को क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इसको हम क्रिएट करेंगे लाइट मोशन में। तो यहाँ पर आपको एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करके मीडिया के ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर आकर अपने करेक्टर को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने इस करेक्टर को सिलेक्ट कर लिया है। इसको सिलेक्ट करने के बाद ये मेरे करेक्टर में थोड़े से ब्लैक पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैं बैकग्राउंड को ऐड कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। तो मैंने बैकग्राउंड में मैंने करेक्टर के पीछे एक बैकग्राउंड को ऐड कर लिया है। उसी तरीके से अब हमें दूसरे करेक्टर को ऐड कर लेना जो हमारा ये फ्लिप होगा। तो मैंने करेक्टर को ऐड कर लिया है। तो ये करेक्टर हमारा पिछले वाले से बड़ा होना चाहिए। तो मैं इसके साइज को इंक्रीज कर लेता हूँ और इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। अब ये हो जाने के बाद हमें ऊपर वाले करेक्टर के इफेक्ट्स में जाना है, कलर लाइट में जाना है और यहाँ पर आपको मिलेगा सैचुरेशन वाइब्रेंस। स्टैंडर्ड सेटिंग में इसको ऐड करना है और सैचुरेशन को -100 कर लेना है। तो हमारा कुछ इस तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट में हो जाएगा। अब फिर से इफेक्ट्स पर जाना है, ऐड इफेक्ट में जाना है और यहाँ पर एक इफेक्ट को ऐड करना है, पेज कर्ल, और इसको फ्लोट अवे में सिलेक्ट करना है। और फिर पेज कर्ल पर जाकर आपको कुछ इस तरीके से, ये आप देख सकते हो, प्रोग्रेस को इंक्रीज करो तो इस तरीके से हो रहा है, एंगल को कुछ चेंज करोगे तो ये इस तरीके से हो रहा है। तो एंगल को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। तो ये एंगल 65 तक ठीक आ रहा है। अब अपने हिसाब से आप बाकी सेटिंग्स को भी चेंज करके देख सकते हो। अब आपको प्रोग्रेस को 0 कर देना है। तो ये अपने आप कुछ इस तरीके से लग गया, पर मुझे इसमें मजा नहीं आ रहा। तो अभी हमें थोड़ा सा आगे शुरू में की फ्रेम को ऐड करके 0 कर देना है और 1 सेकंड तक मैं आकर इसको 93 तक कर रहा हूँ। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन चुका है। अब आप इसको सेव कर सकते हो एंड हियर्स द फाइनल रिजल्ट। इस एनिमेटेड लाइन एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें चले जाना है लाइट मोशन में और यहाँ पर आकर हमें इस लाइन को सिलेक्ट कर लेना है। इस लाइन को सिलेक्ट करने के बाद हमें कुछ इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लेना है जैसे मैंने किया है और फिर इसको सेंटर में लेकर आ जाना है। उसके बाद हमें चले जाना है स्ट्रोक के ऑप्शन पर और यहाँ पर आकर इसके कलर को व्हाइट कर लेना है और फिर इसकी स्ट्रोक को 9 तक कर लेना है। उसके बाद हमें चले जाना है इफेक्ट्स के ऑप्शन पर और यहाँ पर एक इफेक्ट को ऐड करना है, स्ट्राइप्स, और स्टैंडर्ड सेटिंग में इसको ऐड कर लेना है। उसके बाद इसके काउंट को हमें 23 या 24 तक कर लेना है। उसके बाद इसके विड्थ को 0.47 तक कर लेना है और एंगल को 50 तक कर लेना है और इसके कलर को ब्लैक कर देना है। अब ये फेस वाला रह गया, इसको हिलाने से हमारी ये लाइंस में कुछ इस तरीके से स्ट्राइप्स आ जाएंगी। आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो आपको शुरू में एक की फ्रेम को ऐड करना है और इस फेस को 0.89 तक कर लेना है और फिर लास्ट तक चले जाना है लाइन के और इस फेस को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। आप इनकी ये विड्थ एंगल वाली सेटिंग्स अपने हिसाब से भी चेंज करके देख सकते हो जैसी आपको पसंद आए। तो ये हो जाने के बाद ये हमारी कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएगी। अब आपको एक और इफेक्ट को ऐड करना है, ड्राइंग, और इस ड्राइंग प्रोग्रेस वाले को स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लेना है। उसके बाद शुरू में की फ्रेम को ऐड करना है और एंड वाले ऑप्शन को 0 तक कर लेना है और फिर लास्ट में आकर एक और की फ्रेम को ऐड करना है और इसको 100 कर लेना है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। अब आप चाहे तो इसमें ग्लो इफेक्ट को भी ऐड कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं ग्लो इफेक्ट को ऐड नहीं कर रहा और इस वीडियो को हमें सेव कर लेना है। अब आपको एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेना है और इसमें आकर एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। अब उसके बाद आप जोन से पीएनजी को ऐड करना चाहते हो उसको कर सकते हो। तो मैंने इस पीएनजी को ऐड किया। उसके बाद इसको क्रॉप करने के लिए हमें एक सर्कल को ऐड करना है और इसको कुछ इस तरीके से जूम कर देना है। अब इन दोनों को सिलेक्ट करना है और इस ऑप्शन पर क्लिक करके ये हमारा क्रॉप हो जाएगा। उसी तरीके से हमें एक और पीएनजी को ऐड करना है। तो मैं फटाफट से दूसरे पीएनजी को भी ऐड कर लेता हूँ और उसको भी क्रॉप कर लेता हूँ। तो ये हो जाने के बाद हम अब इन दोनों को एडजस्ट कर लेते हैं और जहाँ पर भी हम रखना चाहते हैं वहां पर रख लेते हैं। तो अब ये हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। अब हम इसमें ग्लो इफेक्ट को भी ऐड कर लेते हैं। तो दोनों में आपको कुछ इस तरीके से ग्लो इफेक्ट को ऐड कर लेना है। तो मैंने फर्स्ट में ग्लो इफेक्ट को ऐड किया और इसके ऑप्शन पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट किया। अब दूसरे पर जाकर इफेक्ट्स पर जाना और 3 डॉट पर क्लिक करके पेज इफेक्ट पर क्लिक करना है। तो ये दूसरे में हमारा ग्लो इफेक्ट लग चुका है। अब हमें फिर से चले जाना है इफेक्ट्स के ऑप्शन पर और यहाँ पर आकर हमें फेड इन इफेक्ट को ऐड कर लेना है। फेड इन को थोड़ा सा कम कर लेना है और फेड आउट को 0 कर लेना है और फिर कॉपी करके दूसरे में भी ऐड कर देना है। तो ये दोनों में हमारा ये लग जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा आगे आकर हमें उस वीडियो को ऐड कर लेना है जो सी हमने क्रिएट की थी। तो मैंने इसको ऐड कर लिया है। उसके बाद ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर आकर यहाँ पर लाइटनिंग सेलेक्ट करना और यहाँ पर स्क्रीन को सिलेक्ट कर लेना है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो अब हमें देखना है जहाँ पर हमारी ये लाइन पहुंच जाएगी वहां पर हमने अपने दूसरे पीएनजी को मूव कर लेना है जैसे मैंने किया है। आप देख सकते हो। अब आपको लाइन वाली
की ड्यूरेशन को इंक्रीज कर देना है। तो हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। अब आप चाहो तो इनमें साउंड इफेक्ट्स को भी ऐड कर सकते हो और उसके बाद इसको सेव कर लेना है। अब आप इसका फुल रिजल्ट देख सकते हो। नाउ इस एरिया हाईलाइट एनिमेशन को क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो सबसे पहले तो हमें उस इमेज को ऐड कर लेना है जिसमें हम किसी चीज को हाईलाइट करवाना चाहते हैं। तो मैं इस इमेज को ऐड कर लिया है। आप भी अपने हिसाब से कोई भी इमेज को ऐड कर सकते हो। तो मैंने ये इमेज को ऐड किया है। इसमें मैं सेंटर वाले और लास्ट किनारे वाले को मैं हाईलाइट करवाऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको इसी इमेज को एक बैकग्राउंड इरेज ऐप में ऐड कर लेना है जिससे आप इसका बैकग्राउंड रिमूव कर पाओ। आप किसी में भी इसको एडिट कर सकते हो। तो इमेज को ऐड करने के बाद हमें जिस चीज को हाईलाइट करना है उसका एक पीएनजी क्रिएट कर लेना है, जैसे मैं क्रिएट कर रहा हूँ। तो आपको फटाफट से इसका एक बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है। तो मैंने इस फर्स्ट इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर लिया जैसा आप देख सकते हो। अब इस इमेज को सेव कर लेना है। अब बैक आकर आपको इस दूसरे जो सी इमेज है उसके लिए भी उसका बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से इरेज कर लेना। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। तो इस इमेज का भी बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद इस इमेज को भी हमें सेव कर लेना है। उसके बाद हमें चले जाना है पिक्सल लैब ऐप में और यहाँ पर आकर आपको इस चौथे लोगो पर क्लिक करना है और अपनी पहली इमेज को ऐड कर लेना है। तो मैंने इसको ऐड कर लिया। अब तीसरे वाले पर क्लिक करके इसमें उसी इमेज को इंपोर्ट करना है और फिर कलर के ऑप्शन पर जाकर इसको इनेबल कर लेना है और फिर जिस कलर से आप हाईलाइट करवाना चाहते हो उसको ऐड कर लेना है। तो ऐड करने के बाद इस इमेज को सेव कर लेना है। अब उसी तरीके से चौथे पर आना है, फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करके अपनी दूसरी इमेज को ऐड कर लेना है। तीसरे ऑप्शन पर आकर एक इमेज को इंपोर्ट करना है इसी सेम को और इसको फुल स्क्रीन कर लेना है और फिर इसके कलर को जो से भी कलर से आप हाईलाइट करवाना चाहते हो उस कलर में रख लेना है। तो इस बार मैं इसको रेड कलर में करवाना चाहता हूँ तो मैंने रेड रख लिया। अब इसको भी सेव कर लेना है। अब चले जाना है हमें उस एडिटिंग ऐप में जिसमें हमने इस इमेज को इंपोर्ट किया है। आप किसी भी ऐप में कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं InShot में कर रहा हूँ। तो इसमें आने जाने के बाद हमें PI पर क्लिक करना है और अब हमने जो सी इमेज को क्रिएट किया उसको ऐड कर लेना है। अब इसको फुल स्क्रीन कर लेना है। अब उसके बाद ब्लेंड के ऑप्शन पर आकर आपको जो सा भी इनमें से लगाना है उसको लगा सकते हो। तो मेरे में ओवरले पर सही लग रहा है तो मैं इस ओवरले को सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप में जो सा सेट लगेगा उसको सिलेक्ट कर लेना ब्लेंड के ऑप्शन पर जाकर। अब इसको थोड़ा सा आगे की ओर मैं कट कर रहा हूँ और अब आप एनिमेशन के ऑप्शन पर जाकर यहाँ पर फेड इफेक्ट को ऐड कर सकते हो। तो मैं इस फेड इफेक्ट को ऐड कर रहा हूँ। अब इस इमेज की हमें एक कॉपी क्रिएट कर लेनी है और इसको आगे की ओर स्क्रॉल कर इसमें दूसरे PNG को रिप्लेस कर लेना है। तो मैंने रिप्लेस कर लिया है। अब सभी की ड्यूरेशन बराबर कर देनी है। अब इस वीडियो को सेव कर लेते हैं। अब आप इसका फुल रिजल्ट देख सकते हो। तो इस आर्टिकल हाईलाइट एनिमेशन को हम क्रिएट करेंगे इलाइट मोशन में। तो यहाँ पर आकर सबसे पहले आपको एक ग्रीन कलर में बैकग्राउंड लेकर एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेना है और फिर जिस भी मैन PNG का आप फेस मूव करवाना चाहते हो उसको ऐड कर लेना है। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। तो मेरे पास कुछ था नहीं तो मैंने ये ध्रुव राठी का ही एक PNG पड़ा था मेरे पास तो मैंने इसको ऐड कर लिया है। अब आपको चले जाना है इफेक्ट्स के ऑप्शन पर और यहाँ पर आपको एक इफेक्ट को ऐड करना है बेंड। और बेंड इफेक्ट को ऐड करने के बाद आपको ये जरूर से ध्यान रखना है कि ये आपका बॉटम पर सिलेक्ट हो। अब आपको इसके स्टार्ट को 50 कर देना है। अब इसके एंगल को 25 से 30 तक जैसा भी आपको सही लगे वहां पर रख लेना है। तो मेरा 30 तक सही लग रहा है तो मैंने 30 तक कर लिया है और एक शुरू में की फ्रेम को ऐड कर देना है। फिर आगे की ओर स्क्रॉल करना है हमें और लास्ट में आकर एक और की फ्रेम को ऐड करना है और फिर 30 पर क्लिक करके इसके आगे माइनस लगा देना है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब हमें फिर से इफेक्ट्स पर जाना है, बेंड पर जाना है और इन की फ्रेम्स के नीचे आपको कर्व का ऑप्शन मिल रहा है। कर्व पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है और इस कर्व को ऐड कर देना है कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हो ये हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। अब आप इस वीडियो को सेव कर सकते हो। अब आपको एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेना है और इसमें आकर आपको एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। तो मैंने ये बैकग्राउंड को ऐड कर लिया और इसको एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर जाकर आपको इसको 60 तक कर लेना है। तो ये हमारा पीछे ग्रीन बैकग्राउंड था तो ये इसलिए आ रहा है। आप सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करके इसके कलर को आपको ब्लैक कर लेना है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब मीडिया के ऑप्शन पर जाकर आपको उस आर्टिकल को ऐड कर लेना है जिसमें आप कुछ चीजें हाईलाइट करवाना चाहते हो। तो मैंने ये एग्जाम्पल के लिए एक ऐड कर लिया है। अब मैं इसमें एक शेडो ऐड करना चाहता हूँ तो मैं बॉर्डर एंड शेडो के ऑप्शन पर जाता हूँ और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करके आप शेडो को ऐड कर सकते हो। आप जिस भी कलर में करना चाहो उसमें ऐड कर सकते हो। तो मैं ब्लैक कलर में ही इसको ऐड कर रहा हूँ और अपने हिसाब से इसकी सेटिंग को एडजस्ट कर लेना है। तो अब इस आर्टिकल पर क्लिक करके इफेक्ट्स में जाना और यहाँ पर आपको एक इफेक्ट मिलेगा फेड इन आउट। इसको ऐड कर लेना है। इसके आउट को 0 कर देना है और इन को 0.20 to 30 तक कर लेना है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हो गया है। अब शुरू में आकर हमें अपनी उस वीडियो को ऐड करना है जो हमने अभी क्रिएट की है। तो मैंने
मैंने इसको ऐड कर लिया है। अब इस पर क्लिक करके इफेक्ट्स में जाना है और यहाँ पर आपको एक क्रोमा की का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके इसको ऐड कर लेना है। इसके थ्रेशोल्ड को इंक्रीज करोगे तो हमारा कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। तो अभी हमारा बैकग्राउंड रिमूव भी हो चुका है। तो अभी हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो हम मूव ट्रांसफॉर्म पर जाकर इसको एडजस्ट कर लेना है, इसके साइज, पोजीशन, सभी चीजों को एडजस्ट कर लेना है। ये हो जाने के बाद हमें इसके शुरुआत में एक की फ्रेम को ऐड करना है और थोड़ा सा आगे आकर एक और की फ्रेम को ऐड करना है। और अब पहले की फ्रेम पर आकर इसको नीचे की ओर स्क्रॉल कर लेना है कुछ इस तरीके से। और इसमें चाहो तो आप कर्व को भी ऐड कर सकते हो। तो अब ये हमारा कुछ इस तरीके से बन चुका है। अब थोड़ा सा आगे आकर आपको प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है और एक रेक्टेंगल शेप को सिलेक्ट कर लेना है। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाकर इसको उस वर्ड के ऊपर मूव कर लेना है जिसको आप हाईलाइट करवाना चाहते हो। तो मैं ये ट्यूब ब्लास्ट वाला वर्ड को हाईलाइट करवाना चाहता हूं, तो मैं इसकी ओर स्क्रॉल कर लिया है। अब कलर के ऑप्शन पर जाकर इसके कलर को मैं रेड कर लेता हूं। आप इसको कलर वो दे देना जिस कलर से आप इसको हाईलाइट करवाना चाहते हो। तो ये हो जाने के बाद आप चल जाना है एडिट शेप के ऑप्शन पर और एक्स के इंक्रीज कर देना है कुछ इस तरीके से, ताकि ये पूरा हमारे वर्ड के ऊपर आ जाए। उसके बाद वाई पर क्लिक करना है और इसको थोड़ा सा कम कर लेना है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये हो जाने के बाद हमें चले जाना है ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर और यहाँ पर आकर आपको डार्कन में चले जाना है और डार्कन कलर को सिलेक्ट या फिर मल्टीप्लाई को सिलेक्ट कर लेना है, जो सा आपको सही लगे। आपको एक और चीज दिखाता हूँ, लाइटन पर जाकर आप इसमें लाइटन कलर को सिलेक्ट करोगे तो ये वर्ड के बीच में हमारा हाईलाइट होगा। तो फिलहाल के लिए मैं डार्कन में जाकर मल्टीप्लाई को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी हमारा डायरेक्ट आ रहा है, तो ऐसा मजा नहीं आएगा। तो इफेक्ट्स के ऑप्शन पर जाना है, ऐड इफेक्ट पर जाना है और यहाँ पर एक इफेक्ट को ऐड करना है वाइप, और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लेना है और इसके एंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर शुरू में एक की फ्रेम को ऐड करना है और इसको 0 कर देना है। अब थोड़ा सा आगे आकर एक और की फ्रेम को ऐड करना है और इस एंड वाले को 100 कर देना है। तो अभी हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है, जैसा आप देख सकते हो। अब आप चाहो तो इन की फ्रेम्स में कर्व को भी ऐड कर सकते हो। तो ये हो जाने के बाद अगर हमें आर्टिकल में और भी चीजें हाईलाइट करनी है तो आपको अब इस रेक्टेंगल पर क्लिक करना है, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसकी एक डुप्लीकेट को क्रिएट कर लेना है। डुप्लीकेट को क्रिएट करने के बाद आपको कलर के ऑप्शन पर जाना है और इसके कलर को कोई और रखना चाहते हो तो रख लेना है। तो मैं एग्जांपल के लिए अभी येलो कलर कर लेता हूँ। अब आपको इसको कुछ इस तरीके से मूव कर लेना है, जैसे ये मैं अभी डेट हाईलाइट कर रहा हूँ। अब आपको इसके एडिट शेप में जाकर इसका भी साइज वगैरह एडजस्ट कर लेना है। तो मैं एडजस्ट कर लेता हूँ फटाफट से अपने इमेज के हिसाब से। तो मैंने एडजस्ट कर लिया, आप देख सकते हो। तो इसी तरीके से आप जितनी भी चीजों को हाईलाइट करवाना चाहते हो आप कर सकते हो। अब हो जाने के बाद इसको सेव कर लेना है एंड हियर्स द फाइनल रिजल्ट। तो इस एनिमेशन को हम क्रिएट करेंगे कैपकट में। आप अपने हिसाब से कोई भी ऐप में इसको एडिट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको चले जाना है ऐड ओवरले पर और एक ओवरले को ऐड कर लेना है। तो मैंने इसको ऐड कर लिया है। मास्क के ऑप्शन पर जाकर यहाँ पर आपको सर्कल सिलेक्ट करना है और एडजस्ट पर जाकर इसके साइज को इंक्रीज कर लेना है कुछ इस तरीके से। और अब फेदर के ऑप्शन पर जाकर इसके फेदर को 1 तक कर लेना है, 1 से ज्यादा ना करना, ये मेरी सलाह है। तो हमारा कुछ इस तरीके से शो होगा। अब हमें इसको टिक कर लेना है पैक करके। अब इसके साइज को 2 फिंगर्स के इस्तेमाल से छोटा करके कुछ इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से, जहाँ पर भी आप इसको शो करना चाहो। तो यहाँ पर ऐड करने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है, एक शुरू में की फ्रेम को ऐड करना है और थोड़ा सा आगे आकर एक और की फ्रेम को ऐड करना है। अब हमें पहले वाले की फ्रेम पर जाना है और बेसिक के ऑप्शन पर जाकर वाई एक्सिस को हमें कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर लेना है। अब आप इसमें कोई कर्व भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं ईज आउट 3 को इसमें ऐड कर रहा हूँ। आप सभी को ट्राई कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे उसको ऐड कर सकते हो। तो मुझे ईज आउट 3 सही लग रहा है तो मैं इसको ऐड कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर हमारा आइकन ऊपर आ जाएगा, वहां पर हमें एक टेक्स्ट को ऐड करना है। तो टेक्स्ट को भी व्हाइट कलर में ही ऐड करना, या फिर आप अपने बैकग्राउंड के हिसाब से कलर ऐड कर सकते हो। कौन से कलर में आप रखना चाहते हो यह आपकी मर्जी होगी। तो मैं अभी व्हाइट कलर में कर रहा हूँ। अब इसका फॉन्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे कौन से फॉन्ट में चाहिए। अब इसको छोटा करके इसके नीचे मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ये हो जाने के बाद हमें एनिमेशन पर जाना है और यहाँ पर टाइपराइटर को सिलेक्ट करना है और इसके ड्यूरेशन को कम कर लेना है थोड़ा सा, ये बहुत ज्यादा हो गया है। तो इसको मैं 0.8 तक कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर आपका ये टेक्स्ट शो हो जाएगा। यहाँ पर दूसरे पीएनजी को आपको शो करना है। तो मैं अभी याद रहे मुझे कहाँ से करना है, तो मैं यहाँ पर स्प्लिट कर लिया है निशानी के लिए। अब इस लेयर की आपको एक कॉपी कर लेनी है और इसको
यहाँ पर सेट कर देना है। अब इस लेयर पर क्लिक करके रिप्लेस पर क्लिक करके आपको अपने दूसरे पीएनजी को क्लिक कर लेना है। तो मैंने दूसरा पीएनजी भी सिलेक्ट कर लिया है। अब दूसरे की फ्रेम पर जाकर बेसिक पर जाना है और इसके एक्स एक्सिस को कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर लेना है। तो मुझे यहाँ पर रखना है ये दूसरे वाला लोगो, तो मैं यहाँ तक कर लिया है। ये मेरा 205 तक आ गया है एक्स एक्सिस। तो ये अब पहले की फ्रेम हमारा यहाँ पर आ रहा है, तो इसको बेसिक पर जाकर इसको भी 205 तक कर लेना है। तो इसको फटाफट से मैं कर लेता हूँ। तो अब उसी तरीके से जहाँ पर हमारा ये हो गया है वहाँ पर हमें टेक्स्ट को ऐड करना है। तो इसकी भी मैं अब एक कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ और इसको इस तरफ को स्लाइड कर लेता हूँ। अब इस पर क्लिक करके हमें इसके टेक्स्ट को चेंज करना है, जो भी आप लिखना चाहो। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ हाउ टू क्रिएट ए यूट्यूब चैनल, और अब आपको इस टेक्स्ट को यूट्यूब वाले लोगों के नीचे कर लेना है कुछ इस तरीके से जैसे मैंने किया है। तो अब ये हमारा बनकर तैयार है। अब ये हमारा कुछ इस तरीके से बन चुका है। अब मैं इन सभी लेयर्स को एक ही ड्यूरेशन कर लेता हूँ। तो सभी को मैं एक ही ड्यूरेशन कर रहा हूँ। ये हो जाने के बाद हमें चले जाना है इफेक्ट्स के ऑप्शन पर, और इफेक्ट्स में जाकर आपको ग्लो वाले इफेक्ट को ऐड कर लेना है। तो ये एज ग्लो को मैं ऐड कर लेता हूँ, और इसको ऐड करने के बाद आपको ऑब्जेक्ट्स पर क्लिक करना है और अपने पहले लोगो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब एडजस्ट पर जाकर मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये ज्यादा ग्लो हो रहा था तो मैं इसको 10 तक कर लिया है। अब इसकी एक कॉपी क्रिएट करके ऑब्जेक्ट पर जाना है। अब यूट्यूब वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको भी एडजस्ट कर लेता हूँ इसके हिसाब से। तो ये 5 तक ठीक लग रहा है। तो अभी हमारे दोनों कुछ इस तरीके से लग चुके हैं। अब ये थोड़ा सा हाईलाइट और व्हाइट में है क्योंकि, तो इसलिए मैं विग्नेट को भी ऐड कर रहा हूँ, जो कि बैकग्राउंड में ऐड हो गया है। तो हमारा कुछ इस तरीके से ये शो हो रहा है। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो अब आप इसका फुल रिजल्ट देख सकते हो। तो इस टेक्स्ट हाईलाइट एनिमेशन को क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा आसान है। इसको भी हम क्रिएट करेंगे इलाइट मोशन में। तो इलाइट मोशन में आकर आपको एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेना है और फिर प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको एक वीडियो को ऐड कर लेना है। तो एग्जांपल के लिए मैंने अपनी इस वीडियो को ऐड कर लिया है। तो इस वीडियो को ऐड करने के बाद सबसे पहले तो मैं इसकी लेंथ को कम कर लेता हूँ। तो मैंने इसकी लेंथ को 5 सेकंड तक कर लिया है। उसके बाद आपको प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस रेक्टेंगल शेप को ऐड करना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से इसके साइज को एडजस्ट करना है जैसे मैंने किया है। आप ये शेप को कहीं पर भी रख सकते हो जहां पर भी टेक्स्ट एनिमेशन क्रिएट करना चाहो। तो ये मेरा फेस के ऊपर आ रहा था तो इसलिए मैंने इसको नीचे की ओर रखा है, वरना आप इसको सेंटर में भी रख सकते हो। तो इसको नीचे की ओर करने के बाद मैं चले जाता हूँ कलर एंड फिल के ऑप्शन पर, और अपने हिसाब से जिस भी कलर में आप रखना चाहो रख सकते हो। तो इसका कलर मैं रेड कर रहा हूँ। तो ये हो जाने के बाद हमें चले जाना है इफेक्ट्स के ऑप्शन पर, और यहाँ पर एक इफेक्ट को सर्च करना है सर्कुलर रिपल, और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर देना है। इसको ऐड करने के बाद हमें इसकी फ्रिक्वेंसी को कम कर देना है। तो मैं इसको 5 तक कर लिया है। उसके बाद और नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा फेस। इसको यहाँ पर शुरू में जीरो पर रहने देना है और यहाँ पर शुरू में ही की फ्रेम को ऐड करना है। उसके बाद वीडियो के एंड में चले जाना है और एक की फ्रेम को ऐड करना है, और अब इस फेस को इंक्रीज कर देना है। तो मैं इसको -2.30 तक कर लेता हूँ। तो ये हो जाने के बाद ये हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको चले जाना है ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर, और यहाँ पर आकर आपको डार्कन सिलेक्ट करना है, और इसमें आप सभी कलर चीजों को सिलेक्ट करके देख सकते हो जो सा सही लगे। तो इसमें मुझे लीनियर ब्लर सही लगा तो मैंने इसको लीनियर ब्लर कर दिया है। उसके बाद आपको एडिट शेप के ऑप्शन में चले जाना है और शुरू में एक की फ्रेम को ऐड करना है, और फिर थोड़ा सा आगे आकर मैं 0.20 तक चले गया, एक और की फ्रेम को ऐड करना है। अब फर्स्ट की फ्रेम पर आना है और वाई एक्सिस को इसकी 0 कर देना है कुछ इस तरीके से, और इसमें भी आप कर्व को ऐड कर सकते हो। तो मैंने ये कर्व को ऐड कर दिया है। तो अब ये हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। अब आप जो इसमें से शो करना चाहते हो, चाहे पीएनजी हो चाहे टेक्स्ट हो, वो आपकी मर्जी होगी। तो फिलहाल के लिए मैं टेक्स्ट को ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ डॉक्यूमेंट्री वीडियो एडिटिंग, और इसके फॉन्ट सिलेक्ट करने के बाद इसका साइज कलर सब अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। तो ये हो जाने के बाद इसको कुछ इस तरीके से इसके सेंटर में कर लेता हूँ। तो ये हो गया है। उसके बाद इसकी स्ट्रोक में जाकर इसकी स्ट्रोक को भी इनेबल कर दिया है, शेडो को भी इनेबल कर देना है, इससे थोड़ी सी बढ़िया लुक आएगी। उसके बाद आपको चले जाना है इफेक्ट्स के ऑप्शन पर, और यहाँ पर एक इफेक्ट को ऐड करना है। तो इस इफेक्ट का नाम है वाइब। इसको सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर एक ट्रांजिशन मिलेगी, ट्रांजिशन इन राइट। इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको ऐड करने के बाद इसको ओपन करना है, तो इसमें ऑटोमेटिकली की फ्रेम्स लग जाएंगे। तो आपको एंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और अगर आपको ये ज्यादा स्पीड में लग रहा है तो आपको की फ्रेम को सिलेक्ट करके आगे की ओर खींच देना है कुछ इस तरीके से। तो मैं इसको आगे की ओर स्क्रॉल कर दिया है। अब ये हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। अब आप इसको सेव कर सकते हो, एंड हियर इज द फाइनल रिजल्ट।
अब मेरे व्यूअर्स में से किसी भाई ने मुझसे एक पीएनजी की डिमांड की थी कि इसको कैसे क्रिएट करे, इस पर एक वीडियो बनाओ। तो मैं इसके ऊपर भी ट्यूटोरियल ला चुका हूँ, जो कि अब मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। अगर आपकी भी कोई ऐसी डिमांड है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपकी भी डिमांड को पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो इसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें इमेजेस चाहिए होंगी। तो ये मैं पीएनजीज बनाऊंगा ध्रुव राठी, स्क्लीन खान और नीतीश राज का। तो सबसे पहले आपको गूगल पर जाकर इनकी इमेजेस को सर्च करके डाउनलोड कर लेना है। इनको डाउनलोड करने के बाद आपको चले जाना है पिक्सआर्ट ऐप पर और यहाँ पर आकर आपको इस सिल्वर कलर के बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। अब क्रॉप के ऑप्शन पर जाकर आपको इसके साइज को पोर्ट्रेट कर देना है और इसको टिक कर देना है। ये हो जाने के बाद ऐड मीडिया के ऑप्शन पर जाना है और एक इमेज को ऐड कर देना है। तो मैंने ध्रुव राठी की इमेज को ऐड कर दिया है। अब आपको रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है तो आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अब आपको इमेज को अपने हिसाब से सेट कर देना है। ये हो जाने के बाद हमें शेप के ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है ये शेप। तो इसको सबसे पहले एडजस्ट कर लेना है इमेज पर कुछ इस तरीके से और नीचे इसके साथ लगाकर इसकी शेप को कुछ नीचे की ओर इतना कर लेना है। उसके बाद कलर के ऑप्शन पर जाकर हमें सेम वही कलर इसका कर लेना है जो बैकग्राउंड का है। उसके बाद आपको चले जाना है शैडो के ऑप्शन पर और इसमें शैडो को भी ऐड कर लेना है कुछ इस तरीके से जैसे मैंने की है। उसके बाद यहाँ पर आपको टेक्स्ट को ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ध्रुव राठी और इसको व्हाइट कलर में ही मैं ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद आपको इसके फॉन्ट में जाकर फॉन्ट को भी सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इम्पैक्ट फॉन्ट को ऐड करूंगा। आप इसको आसानी से गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं इस फॉन्ट को। तो मैंने इस फॉन्ट को ऐड कर लिया है। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ये टेक्स्ट और इसको कुछ इस तरीके से नीचे की ओर सेट कर लूंगा। और आप चाहो तो इसमें अब स्ट्रोक और शेडो को भी ऐड कर सकते हो। तो स्ट्रोक और शेडो को ऐड करने के बाद ये हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। अब आप इसको सेव कर सकते हो। अब इस लेयर्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ध्रुव राठी वाली इमेज पर क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पर रिप्लेस का ऑप्शन मिलेगा। रिप्लेस के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको स्क्लीन खान की या फिर नीतीश राजपूत जिसकी भी इमेज को ऐड करना है उसको ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ पर इस इमेज को ऐड कर लिया है और अब उसी तरीके से इसको रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करना है तो हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अब इस इमेज को भी एडजस्ट करके हमें इसके टेक्स्ट को चेंज करना है और इसको भी सेव कर लेना है। इसी तरीके से हम तीसरी इमेज को भी क्रिएट कर लेते हैं एंड अब आप देख सकते हैं ये हमारी कुछ इस तरीके की क्रिएट हो चुकी है। अभी काम खत्म नहीं हुआ। अब हमें पिक्सआर्ट में आकर यहाँ पर व्हाइट बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। व्हाइट बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद हमें इसका साइज क्रॉप करके कर लेना है 3/4। अब हमें चले जाना है ऐड फोटो के ऑप्शन पर और यहाँ पर हमने इमेज क्रिएट की है उसको ऐड करना है। तो मैं ध्रुव राठी वाली इस इमेज को ऐड कर लिया है। अब दोनों फिंगर के इस्तेमाल से कुछ इस तरीके से इसको जूम आउट कर देना है ताकि आपको इसको एडजस्ट करने में आसानी हो। अब ध्रुव राठी वाली इमेज को कुछ इस तरीके से साइज इंक्रीज करके एडजस्ट करना है जैसे मैंने कर रहा हूँ। अब स्ट्रोक के ऑप्शन पर जाकर आप इसकी स्ट्रोक को 4 to 5 तक कर लेना ब्लैक कलर में और आप चाहो तो इसमें शेडो को भी दे सकते हो। तो मैं शेडो को भी ऐड कर रहा हूँ। तो अभी हमारी इमेज कुछ इस तरीके की क्रिएट हो चुकी है। अब आप इसको सेव कर सकते हो। अब उसी तरीके से इमेज पर क्लिक करना है, रिप्लेस के ऑप्शन पर क्लिक करना है और दूसरी इमेज को ऐड कर देना है। अब ये डायरेक्ट इस पर सारे इफेक्ट्स वगैरह लग जाएंगे तो इसको डायरेक्ट सेव कर लेना है। उसी तरीके से तीसरी इमेज को रिप्लेस करना है, इसको भी सेव कर लेना है एंड अब ये हमारी इमेजेस कुछ इस तरीके की क्रिएट हो चुकी है जैसा आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने 20 ट्यूटोरियल्स आपको प्रोवाइड किए हैं। बाकी के ट्यूटोरियल्स पार्ट 2 में आएंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी ऑलरेडी बन चुकी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पार्ट 2 जल्द आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी मेहनत के लिए एक लाइक तो जरूर से बनता है ताकि हमारी भी रीच थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए।